बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, इस वक्त पाकिस्तान का ग्वादर का इलाका इसराइल, अमेरिका और भारत की नज़र में है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों का फ्यूचर ग्वादर से जुड़ा हुआ है। अमेरिका, इसराइल और भारत चीन का रास्ता रोकने के लिए रियासत मलाका को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करने जा रहे हैं। अब चीन की नज़रें सिर्फ और सिर्फ ग्वादर के ऊपर हैं, क्योंकि ग्वादर नहीं होगा तो चीन किस तरीके से दुनिया के साथ अपनी लेन देन करेगा। मौजूद हमें इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे कि चीन की इंटरेस्ट ग्वादर में और पाकिस्तान का फ्यूचर ग्वादर से कैसे जुड़ा, और ये ग्वादर पाकिस्तान के हिस्से में कैसे आया था, और ग्वादर पाकिस्तान इंडिया से किस तरीके से छीना था। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपके जहन में ग्वादर के बारे में तमाम जो सवाली निशान है वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो के मज़ीद तफसील में जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से चीन ने भारत के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया है, यानी कि वो इलाके जो इस वक्त भारत के कंट्रोल में थे चीन ने छीन लिए हैं, और चीन ने ऐलान किया कि चीन मजीद इलाके भी कब्जे में करेगा। अब अमेरिका और इसराइल ने और भारत ने मिलकर गुस्सा निकालना शुरू किया चीन के ऊपर। चीन को तबाह करने के लिए रियासत मलाका को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक करने का प्लान बनाया गया। अगर भारत की जानिब से इकदाम करते हुए उस इलाके को बंद कर दिया जाता है तो चीन के पास पाकिस्तान के ग्वादर के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचता। अब ग्वादर पाकिस्तान और चीन के लिए सोने की चिड़िया है। चीन ने ऐलान किया कि ग्वादर के ऊपर हम बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसको बिल्कुल दुबई बना देंगे। यहाँ पर अपने तमाम देखने और सुनने वालों को बताते चले कि तारीख में दो कुव्वतें ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने ग्वादर की अहमियत को पहचाना, बरतानिया और इसके बाद पाकिस्तान। बरतानिया की दिलचस्पी वाली बात तो अब पुरानी हो गई है, क्योंकि इसका ताल्लुक 19वीं सदी के वस्त अव्वल से है, जब अफगानिस्तान ने 1839 में इस इलाके पर हमला किया था। इस वक्त बरतानी हुकूमत ने ज़रूरत महसूस की थी कि वह तुर्बत और ईरान के दरमियान पूरे खित्ते के बारे में मालूमात हासिल करे और ग्वादर की तारीखी, स्याही और इसके अलावा दिफाई अहमियत से वाकफियत हासिल करे। ग्वादर पर पाकिस्तान की तवज्जो तकसीम हिंद के फ़ौरन बाद ही आ गई थी, और इसने अपने क़याम के तकरीबन 2 बरस बाद ही संजीदगी से कोशिश करके ये इलाके अपने तहवील में कर लिए थे। बहरे हिंद के किनारे वाक़या इस साहिली इलाके में पाकिस्तान की दिलचस्पी की वजूहात दो थीं: मईशत और मजबूत दिफाई हसार। ग्वादर इन दोनों मकासद की राह में एक अहम हैसियत रखता था। ये दीवार सिर्फ इसी तौर पर गिराई जा सकती थी अगर ये इलाका पाकिस्तान में शामिल कर लिया जाता। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान अपने क़याम के बाद अपनी तारीख के शायद सबसे बड़े इक़्तिसादी बुरान से दो चार था, जब वो सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें की अदायगी के वसाइल भी नहीं रखता था। स्मगलिंग की वजह से इस मसाइल की संगीनी में मज़ीद इजाफा हो गया था, क्योंकि इस तरह से कौमी मसाइल तेज़ी से सुकड़ते जा रहे थे। इस ज़माने में स्मगलिंग का एक बड़ा मरकज़ ग्वादर का यही पुरानी और गैर तरक्की याफ्ता बंदरगाह थी। अगरचे यहाँ एक एयरपोर्ट भी मौजूद था, लेकिन इसके इस्तेमाल की नौबत कभी कभार ही आती थी, और 1956 में आखिरी बार इस्माइली बिरादरी के प्रिंस अली खान की आमद के मौके पर रौनकें देखी गई थी। प्यारे दोस्तों, दिफाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के मसले से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जायज़े मुरतब करवाए, जिनके बाज़ मुंतखब हिस्से 25 सितंबर 1958 को पाकिस्तानी अखबार नवाए वक्त में शाया हुई। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बहरे अरब के साहिली पट्टी के साथ साथ ग्वादर के मुकाम तक, जो पाकिस्तानी सरजमीन का आखिरी मुकाम है, एक सड़क तामीर करने का इरादा रखता था, ताकि मुल्क का दिफा मजबूत बनाने के साथ साथ स्मगलिंग पर भी काबू पाया जा सके। लेकिन इस मंसूबे के राह में सबसे बड़ी रुकावट ग्वादर की सूरत में हायल थी, जिस पर इसका कोई इख्तियार नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक यही सबक था कि पाकिस्तान ने 1949 में ही ग्वादर के असूल पर संजीदगी से तवज्जो देना शुरू की थी। प्यारे दोस्तों, ये कोशिशें 1958 में अपने अरूज पर पहुंची, जब पाकिस्तान और ओमान के दरमियान इस मामले में फैसलाकुन बातचीत हुई, जिसमें इस खित्ते में साबिक काबिज कुव्वत और ओमान में फौजी अड्डे रखने वाली ताकतें बरतानिया ने दोनों मुल्कों की मामनत की। यूँ इस ज़माने की गैर तरक्की याफ्ता बंदरगाह पाकिस्तान का हिस्सा बनी। पाकिस्तान में ग्वादर का इलाका और इसका ऐलान इस वक्त पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म फ़िरोज़ खान नून ने पार्लियामान के इजलास में किया और कौम को बताया कि ओमान के सुल्तान
आला हजरत सैयद बिन तैमूर ने ये इलाका खैर सगाली के जज्बे के तहत बिला मुआवजा पाकिस्तान के हवाले किया, जो नस्ली, लसानी, जोग्राफाई और तारीखी तौर पर फितरी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा था। इसके साथ ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि आइन के दफ़ा 104 के तहत ये इलाका मगरबी पाकिस्तान में शामिल किया जाएगा। एक खसूसी हैसियत हासिल होगी, लेकिन यहाँ के बाशिंदों के हकूक़ मुल्क के दीगर शहरियों के बराबर होंगे। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में ये ऐलान एक बड़ी कामयाबी के तौर पर सुना गया और मुल्क के तमाम हिस्सों में चिरागा करके इसकी खुशी मनाई गई। ग्वादर की आबादी भी इन खुशियों में शामिल थी। प्यारे दोस्तों, ओमान से ग्वादर का रस्मी तौर पर कब्जा हासिल करने के लिए वफाकी हुकूमत के सैकड़ी काबीना आगा अब्दुल हमीद समंदरी रास्ते कराची पहुंचे और वहां पर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट दे दिए गए। पाकिस्तानी ज़राए अबलाग में अभी इस वाक़े को मुल्क की तारीखी कामयाबी और इंडिया की एक बहुत बड़ी हार के तौर पर देखा गया है। इस सिलसिले में रोज़नामा जंग में इंतहाई दिलचस्प कार्टून शाया किए गए, जिसमें अहम किस्म की चीज़ें दिखाई गईं। पाकिस्तान में सरशारी की यह कैफियत आइंदा तकरीबन 2 हफ्ते यानी कि इस वक्त तक जारी रही, जब तक आलमी शोहरत याफ्ता जरीदा टाइम के आइंदा 22 सितंबर 1958 का शुमारा शाया नहीं हुआ। इसमें बताया गया कि पाकिस्तान को ग्वादर का ये कब्ज़ा जज्बा खैरसगाली के तौर पर बिला मुआवजा हासिल नहीं हुआ, बल्कि इसकी खातिर खती रकम यानी कि 4 करोड़ 20 लाख रुपए अदा किए गए। जरीदे ने यह इंकशाफ भी किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने सुल्तान को यकीन दहानी करवाई कि अगर इस इलाके से तेल निकाला गया तो इसकी आमदन में से कुछ हिस्सा इन्हें भी दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तानी ज़राए अबलाग ने यह खबर बड़े नुमाया अंदाज में शाया की, जिससे मुल्क में बुरानी कैफियत पैदा हो गई कि हुकूमत पर इल्ज़ाम भी आयद किया गया कि इसने कौम को गलत मालूमात क्यों फराम की और इन्हें अंधेरे में क्यों रखा। इस हंगामा खेज सूरत हाल में हुकूमत कुछ दिन खामोश रही, लेकिन 24 सितंबर 1958 के बाद गवर्नर मगरबी पाकिस्तान मुजफ्फर कज़ल्फ़ान ने अपने पॉलिसी बयान के जरिए खामोशी तोड़ दी। इसलिए टाइम मैगजीन की खबर से शाया होने वाली बहस का खात्मा भी हुआ और इस मामले में एक नया पहलू भी शामिल हो गया, यानी ग्वादर के असूल के सिलसिले में इंडिया की दिलचस्पी सामने आई है। और इनके बयान का लबे लबाब यह था कि यह दुरुस्त है कि पाकिस्तान ने ग्वादर के असूल के लिए रकम अदा की है। इसकी वजह यह थी कि भारत भी ग्वादर में दिलचस्पी रखता था और इसने इसके हसूल के लिए ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा मुआवजे की पेशकश की थी। भारत ने इस मकसद के लिए कई ऐसे मुल्कों को भी अपना हमनवा बनाने की कोशिश की जो इस मामले में असरअंदाज हो सकते थे। इसके मुताबिक इंडिया का ये मौक़िफ़ था कि ग्वादर की अक्सरियती आबादी हिंदू की है, इसलिए पहला हक इनका है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की तरफ से जारी की जाने वाले अदाद शुमार के मुताबिक इंज़माम के वक्त ग्वादर की कुल आबादी 20,000 थी, जिनमें से सिर्फ 1,000 हिंदू थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि मुआवजे की पेशकश और सफारती हिमायत के असूल में नाकामी के बाद इंडिया ने आखिरी कोशिश ये भी की कि इस इलाके के मुस्तक़बिल का फैसला सवाब राय के ज़रिए करवाया जाए। इस मकसद के लिए हुकूमत हिंद ने वज़ीर-ए-आज़म फ़िरोज़ खान नून को एक ख़त लिखा और मुतालबा किया कि सवाब राय के इनकाद के लिए इंडियन अफसरान को भी वहाँ आने की इजाज़त दी जाए। नवाब कुज़न के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने मुतालबा मुस्तरद करके इंडिया की ये कोशिश नाकाम बना दी। प्यारे दोस्तों, ऐसे ग्वादर आया था पाकिस्तान के हिस्से में और आज देखें कि यही ग्वादर पाकिस्तान के लिए कैसे सोने की चिड़िया बन चुकी है। नाज़रीन इकराम, इस खसूसी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करके दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान किस तरीके से ग्वादर के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना कर चुका है और आज ग्वादर चीन और पाकिस्तान का मुस्तक़बिल बन चुका है।